तो चलें डिस्कस करते हैं आयरलैंड के बारे में कि आयरलैंड का प्रोसेस कैसे होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसमें कितनी कैटेगरीज़ हैं और उसमें जॉब कैसे हंट करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक्स। आज जो है हस्बे वादा एक और वीडियो के साथ आया हूँ मैं आपके सामने, और इस दफ़ा की वीडियो आयरलैंड के बारे में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो कोशिश करूँगा कि यूएसए का प्रोसेस डिस्कस करें, ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस डिस्कस करें। तो मेन मकसद यही होता है कि मेरी वीडियो बनाने का कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पाकिस्तानी इंडियंस जितने भी लोग हैं, नर्सेज़ हैं, उन तक पहुँचे और वो जो है जहाँ जाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से प्रोसेस करना है और कैसे जो है आप ओवरसीज़ जॉब अचीव कर सकते हो। इनके लिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जैसे कि मैं पहले कई वीडियोस में कह चुका हूँ, ओईटी, आइल्स लैंग्वेज जो है वो आपको करनी है। तो चलें डिस्कस करते हैं आयरलैंड के बारे में कि आयरलैंड का प्रोसेस कैसे होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसमें कितनी कैटेगरीज़ हैं और उसमें जॉब कैसे हंट करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो फाइनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं। तो आयरलैंड में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन 3 कैटेगरीज़ होती हैं। ओवरसीज़ नर्स जो है 3 कैटेगरीज़ में फ़ॉल होते हैं, G1, G2 और G3। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। इसमें से किसी एक कैटेगरी में आप फ़ॉल होते हैं, तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि G1, G2 और G3 क्या है। G1 जो है वो नर्सेज़ हैं जो ईयू से क्वालिफ़ाई होते हैं, किसी भी कंट्री से। वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं आयरलैंड में काम करने के लिए और उनका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेक होता है, बाकी उनका कोई चेक नहीं होता है, वो काम कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स। फिर बाकी जो है G2 कैटेगरी जो है वो ये है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से ग्रेजुएट हुए हैं जो कि ईयू में नहीं हैं, उनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशन दोनों चेक्स होते हैं और फिर उसके बाद वो काम कर सकते हैं आयरलैंड में। फिर तीसरी कैटेगरी जो है G3, उसमें वो लोग आते हैं जो मतलब ईयू में नहीं हैं और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी नहीं हैं, तो वो तीसरी कैटेगरीज में आते हैं। और तीसरी कैटेगरीज में आपको रिक्वायर होता है आपकी एजुकेशन, और वो चेक होती है। फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव चेक होता है। फिर उसमें जो है एडिशनली जो है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ देना होता है। तो ये 3 चेक होते हैं उसमें G3 कैटेगरीज में। तो हम लोग ज़्यादातर G3 कैटेगरीज में आते हैं क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से ग्रेजुएशन नहीं की है, हमने जैसे पाकिस्तान से की है। तो हमें कैसे प्रोसेस करना है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने आयरलैंड नर्सिंग बोर्ड में अपनी आईडी बनानी है। आपने आईडी बनाई, उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वही पासपोर्ट होता है, आपकी एजुकेशन होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है। ये चीज़ें अपलोड करनी होती हैं और ये चीज़ें जो है मतलब वही नोटरी पब्लिक वगैरह से वेरीफाई करवा के तो फिर अपलोड करते हैं। और इसके बाद आपने उनको फ़ीस पे करनी होती है। जब आपने फ़ीस पे कर दी तो वो टाइम लेते हैं, वेबसाइट पे जो है 4 मंथ्स का टाइम है, लेकिन ये कि इससे ज़्यादा भी लग जाता है। डिपेंड करता है कि वो कैसे, मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो सबको ईमेल करते हैं और ईमेल का जवाब कैसे कितनी देर में आता है, क्या होता है, वो थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस होता है। तो पहला जो स्टेप है उसके लिए आपको लाज़मी नहीं है कि आप ओईटी, आइल्स किया हुआ हो। लेट्स से कि आपने प्लान कर लिया है कि आपके जो है ड्रीम कंट्री आयरलैंड है। आपने आयरलैंड जाना है, उसका प्रोसेस कर रहे हैं। 4-5 महीने पहले से आपने ये प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें 4-5 महीने लगते हैं। आपको जो नेक्स्ट फ़ेज़ आएगा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट फ़ेज़ में जो खुलता है उसमें आपको प्रूफ ऑफ द लैंग्वेज देना होता है। तो इतनी देर तक आप जो है आपको टाइम मिल जाता है कि आपका प्रोसेस ये वाला कंप्लीट हो सकता है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप कर लें, पहले से आईडी बना लें। लेकिन ये कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप जो है स्कोरिंग नहीं ले सकते, तो फिर ये है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम इसलिए भी होता है क्योंकि ये फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। तो फिर ये फ़ी आपको रिफंड नहीं होगी। आपका वेरिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये कि दूसरा स्टेप आगे तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप लैंग्वेज का प्रूफ नहीं देंगे।
आपने लैंग्वेज का प्रूफ दे दिया, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आप आयरलैंड आते हो, आप जॉब करते हो, तो फिर आपको ओस्की या सीबीटी या फिर प्लेसमेंट, ये 2 ऑप्शन होते हैं इनके, उनमें से कोई एक चूज़ करना। जैसे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाने के लिए जैसे यूके में होता है सीबीटी और ओस्की, वहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें साथ में ये आपको रिलैक्सेशन है कि आप अगर सीबीटी ओस्की नहीं करना चाहते, तो आप 6 टू 12 वीक का प्लेसमेंट कर लो। आपको कोई भी मेंटोर एलोकेट होता है, वो आपको अंडर सुपरविजन जो है रखते हैं। आपने अंडर सुपरविजन उनके काम करना होता है 6 टू 12 वीक। तो उसके बाद आप जो है आप एलिजिबल हो, आप को पिन नंबर वगैरह मिल जाता है और आप एलिजिबल हो, आप रजिस्टर्ड नर्स एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हो। इसका ये फ़ायदा है कि इसमें फ़ीस भी नहीं पे करनी पड़ती है और इसमें पासिंग रेट्स जो है बहुत हाई होता है और मतलब फेलिंग रेट पॉइंट समथिंग है कुछ इतना, मतलब कुछ लोग ही इसमें रहते हैं। बाकी जो आपका सीबीटी और ओस्की है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। फर्स्ट पार्ट जो है उसका होता है कंप्यूटर बेस होता है, सेकंड पास जो है वो प्रैक्टिकल होता है, उसके 12 स्टेशन होते हैं, आपको असेस किया जाता है। तो इस लिहाज से ये है कि जैसे यूके में हम आते हैं, हमारे पास चॉइस नहीं होती है, हमें सीबीटी और ओस्की ही करना पड़ता है। लेकिन आयरलैंड में आपके पास चॉइस है, या तो आप सीबीटी ओस्की करो या फिर आप अंडर द सुपरविजन किसी भी मेंटर के एक प्लेसमेंट एज अ प्लेसमेंट काम करो। 12 वीक्स होता है, 6 टू 12 वीक, इतना जो है वो टाइम पीरियड होता है। जैसे ही आपको वो खत्म होता है, मेंटोर आपको साइन ऑफ करता है और आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते होता है। और जॉब्स का भी यही है कि जब आपका जो है दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको एक डिसीजन लेटर मिल जाता है। डिसीजन लेटर पे आप जो है जॉब हंट कर सकते हैं आयरलैंड में। आपने मतलब किसी भी सिटी में जाना है, जहाँ भी जॉब करनी है, तो वो आप उसके हिसाब से डिसीजन लेटर जब आता है, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो, आप जॉब ढूँढ सकते हो और उसके बाद आप आयरलैंड का वीज़ा वगैरह सब कुछ अवेल कर सकते हो। और ये है कि कुछ लोग इंडिविजुअली करते हैं, कुछ लोग एजेंसीज़ के ज़रिए करते हैं, मतलब ये आपकी अपनी चॉइस है। एजेंसीज़ जो हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हैं और इंडिविजुअली अगर आप करना चाहें तो वो आपकी वो अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि एजेंसीज़ के थ्रू करते हैं तो वो मोस्टली जो है वो आपको बाउंड करती हैं 2 ईयर्स के लिए, कि आपने जिस जगह जा रहे हैं, आप 2 साल के लिए आपको वहाँ काम करना पड़ता है। इंडिविजुअली आप जाते हैं तो उसमें बाउंड नहीं होता है। आप जहाँ अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप जॉब स्विच कर सकते हो। तो फिर तीसरा जो स्टेप है कि आपने रजिस्टर्ड हो गए, आपने पिन ले लिया, फिर आप जो है अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। जब आपका पिन आ जाता है, उसके बाद आपको फिर वही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, फिर हाउसिंग का पेपर, वहाँ पे आपने अकोमोडेशन सिक्योर करनी होती है, वो अकोमोडेशन आपने सिक्योर कर ली, तो फिर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा प्रोसेस बताया मैंने आयरलैंड का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।